तो थोड़ा तालियों का घनत्व बढ़ाना कि शेखर और सुभाष जैसे विचारों को भूल गए, कि शेखर और सुभाष जैसे विचारों को भूल गए, फिल्मी हीरो याद रहे असली सितारों को भूल गए, और पाश्चात्य संस्कृति ने ऐसा जकड़ा परिवारों को कि इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए, इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए, इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए। और साहब, मैं यहाँ खड़े होकर के कोई ज्ञान ध्यान की बात आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि ज्ञान ध्यान की बात करने के लिए हमारे बाबा ही बहुत है। एक एक टीवी चैनल पर चार चार बाबा चिपके हुए जो सुबह से शाम तक केवल ज्ञान की बात करते हैं। एक बाबा है निर्मल बाबा जो कृपा बरसाने का काम करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। उसने निर्मल बाबा को फोन किया। देखिए, देशभक्ति सारे ठेके कवियों ने नहीं ले रखे हैं, हमारे बाबाओं में भी देशभक्ति है। आपको लगे कि निर्मल बाबा में देशभक्ति है तो निर्मल बाबा के सम्मान में तालियां उठाना। इमरान खान ने निर्मल बाबा को फोन किया, बाबा मेरी सरकार जा सकती है, कृपा करो। निर्मल बाबा ने कहा कि ये बता, तूने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को हाथ में लिया है? कि बाबा नहीं लिया। कभी उसको इस्लामाबाद पर फहराया है? कि बाबा नहीं फहराया। कि बस कृपा यही रुकी हुई है। जिस दिन तू तिरंगे को इस्लामाबाद पर फहरा देगा उस दिन कृपा आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी सरकार चली गई। तब तिरंगे की शान में चार पंक्तियां पढ़ता हूं। जो लोग तिरंगे से प्यार करते हैं, तिरंगे से मोहब्बत करते हैं, तालियां बजा करके निश्चित रूप से मेरा समर्थन करेंगे, और जो समर्थन नहीं करेंगे समझ लूंगा वो तिरंगे से प्यार नहीं करते हैं। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं। अपनों से गद्दारी करता जीवन भर वह रोता है, सीमा पर चौकन्ना रहता नींद चैन की सोता है। अरे अच्छों को कदमों पर झुकने को मजबूर करे, इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में ही होता है, इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में ही होता है, इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में ही होता है। देखिए साहब, यहाँ खड़े होकर के मैं कोई लंबी कविता आप लोगों के सामने नहीं सुनाने वाला, क्योंकि कभी कभी लंबी कविता बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, एक कवि आया, उसने एक लंबी कविता सुनाई। कविता के दो चार बंदी सुनाए के सामने बैठे हमारे जो अतिथि साहब हैं, इसी तरह से अतिथि बैठे थे, उनके सीने में दर्द हुआ, अस्पताल ले जाया गया, वो भगवान को प्यारे हो गए। क्योंकि मामला बड़े लोगों का था, पैसे वाले लोगों का था, मामला कोर्ट पहुंचा और जज भी साहब लक्ष्मी के आगे झुक गया। उसने बिना सोचे समझे कवि को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी, और दलील ये दी कि कवि की लंबी कविता सुनकर के मुख्य अतिथि के सीने में दर्द हुआ, वो भगवान को प्यारे हो गए। आप सबको पता है, जिसको फांसी की सजा दी जाती है उसकी अंतिम इच्छा भी पूछी जाती है। कवि को बुलाया गया, उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब कवि तो शब्दों का जादूगर होता है। अब कवि की चतुराई देखना, कभी बोला कि साहब मेरी आधी अधूरी कविता सुन करके ही मुख्य अतिथि के सीने में दर्द हुआ, वो भगवान को प्यारे हो गए। वही पूरी की पूरी कविता जज साहब मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और कहीं कविता हो गई हो तो मैं आप सबका आशीष चाहता हूँ कि बेटी का